Welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself Dr. Tanu Srivastava, chemistry lecturer from JGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today I can proceed through class 12 chemistry, chapter 11 alcohol, phenols and ethers, lecture 12. Student, previous lecture में मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में बता रही थी. Now next we proceed through the another preparation of alcohol. This is indirect anti-Markovnikov addition of water. यह जो आपका बोरेशन है इसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन BH3 आपका बोरॉन ट्राईहाइड्राइड है या बोरॉन हाइड्राइड है. इसकी प्रेजेंस में आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है. इसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन. अब कैसे होता है ये बहुत ही सिंपली है. ये इसका डाइमर फॉर्म है. अब अगर हाइड्रोजन बोरेशन कराना है तो देखिए H और BH2 को आपने अलग करके लिख दिया. अब जब इसका आपका ये एडिशन है तो एडिशन में क्या होगा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या होगा, एडिशन होगा. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिक है तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ पॉजिटिव वहाँ जुड़ेगा या हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा डबली बॉन्डेड पे. यहाँ पे लेसर है तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया और BH2 होगा बच्चों. ये यहाँ पे ये आपने क्या ऐड कर दिया, BH2. अब इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे या इसका ऑक्सीडेशन करो. ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ का क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ आप कर सकते हो ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ये CH2 है और ये आपका क्या हो जाएगा, BH यहाँ हो जाएगा और OH यहाँ. तो ये आपका प्रोपेन 1 बन गया और आपका जैसे BH3 जो था वो एज इट इज निकल गया. तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ आपका BH3 है. उससे पहले आप H और BH3 के फॉर्म में बच्चों लिख लोगे, देन आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको क्या होगा, एल्कोहल मिल जाएगा. देन ऑक्सो प्रोसेस. ऑक्सो प्रोसेस क्या है, ये आपका क्या है, कोबाल्ट कार्बोनिल है. ये आपका क्या है, कोबाल्ट कार्बोनिल है. इसकी प्रेजेंस में, और ये आपका क्या है, अगर आप किसी भी एल्कीन को उसके अल्कोहल बनाना है या तो आप कैसे करोगे. इसे बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट एल्कीन का क्या होगा, ये इस प्रोसेस से लार्ज स्केल पे बनता है. पहले क्या करोगे, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करोगे. ये आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन है, वो करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा. देन फिर हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल. अब ये देखो इसकी प्रेजेंस में बच्चों ये क्या होगा कि ये आपका CHO है तो और H है. एक H इसका क्या करो यहाँ पे ऐड कर दो, दूसरा जो रिमेनिंग है वो CHO दूसरे कार्बन पे ऐड हो गया. तो ये देखिए प्रोपेनल बना. अब निकल जहाँ पे भी मैंने क्या कहा था, रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी. अब इस पर आप क्या क्या करोगे, अल्कोहल करना है. तो ये आपका क्या है, ये देखिए प्रोपेनल से, अगर हम बताएं प्रोपेनल से, ये देखिए आपका क्या, प्रोपेनल से आपको अल्कोहल बनाना है. तो ये देखिए आप ये एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो. तो ये देखिए CH2, क्योंकि आप एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखोगे एल्डिहाइड ग्रुप. अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो एक यहाँ पे जोड़ दो क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दूसरा यहाँ. तो ये आपका अल्कोहल बन गया थ्रू ऑक्सो प्रोसेस. देन अब बच्चों मैं बताती हूँ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे. पहले क्या बना दिया, प्रिपरेशन बता लिया. अब हम बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. अब जो लोअर अल्कोहल होते हैं, फिजिकल स्टेट पहले देखते हैं कि जो आपके लोअर अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है. और स्मेल तो आपको पता ही है कि बहुत ही ओडर गंदी सी होती है. और हायर मेंबर्स विथ मोर देन, अगर 12 कार्बन एटम्स हैं तो वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे एंड ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स की तरह. अगर मोर देन कार्बन एटम, अगर ज़्यादा उसके अंदर कार्बन का होगा तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी आपको, वो ऑर्डरलेस होंगे, स्मेल नहीं आएगी. वैक्सी सॉलिड, वैक्स की तरह, मोम की तरह, पत्थर सॉलिड की तरह आपका होंगे. अब क्या है, सेकेंड पोलर क्यों होते हैं. पोलर नेचर क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप विच इज अटैच टू द एल्किल ग्रुप. अब ये देखो पोलराइजेशन आपको पता है कि अगर एक आपका जो एटम होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करता है कि वो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है. तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर पार्शियल क्या हो गया, नेगेटिव आ गया. तो जब पार्शियल नेगेटिव आ गया तो ये क्या करते हैं, पोलर की तरह पोल्स डेवलप हो गए. ये देखिए यहाँ पे ये भी एल्किल ग्रुप है. एल्किल ग्रुप का क्या आता है, वो क्या करता है, प्लस आई करता है. तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है स्टूडेंट्स, वो डोनेट करता है, वो दे रहा है तो वो भी पॉजिटिव. तो ये पोलर मॉलिक्यूल, पोल बन गया, 2 पोल्स बन गए तो इट शोज अ
पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये करेगा ही करेगा। द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन पे आपका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन परमिट इंटरमॉलिक्यूलसी, ये देखिए ये एक अल्कोहल है, ये दूसरा है, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव पहले वाले का, दूसरे वाले का पार्शियल नेगेटिव मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और एक अल्कोहल दूसरे के साथ बनाना, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसे कहेंगे। देन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब कि ये किस में डिसॉल्व है। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल फैमिली आर कम्प्लीटली मिक्सेबल विद वाटर, वो आपको पता है जो ड्रिंक करते हैं आपने सिंपली देख रखा होगा कि उसमें अल्कोहल होती है और पानी के साथ वो एकदम क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मिक्सेबल हो जाती है, तो वो लोअर एल्कोहल होती है। लोअर इससे क्या है, एथेनॉल। अब क्यों हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, ये पानी में क्या होते हैं, ये देखिए सॉल्युबल होते हैं, ये देखिए ये आपका, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये पानी है, इसके साथ मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस पर भी आपका देखिए पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, अच्छे से सॉल्युबल है। देन बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर होता है, बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, एक तो एल्किल ग्रुप है और ऊपर से ऑक्सीजन है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे अटैच है। ये देखिए ये इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे देखिए आपकी क्या है, ये देखिए ये नॉर्मल चेन है, ये नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल चेन का ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाती है, तो ब्रांचिंग होने के बाद में क्या हो जाता है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होने लग जाता है। बॉयल करने का मतलब आपका होता है कि वो किस टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी चेन क्या करती है, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ये उसको क्या कर रहा है कि जो आपका बॉयल करने में आर ग्रुप जो आपका प्लस आई है वो ज़्यादा होता है, एल्किल चेन ज़्यादा होती है, तो उसके बीच में जो वाटर का वो जो इंटरेक्शन होता है वो उतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो रिएक्शंस कैसे करता है। अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 तरीके की रिएक्शंस आप पॉसिबल देख सकते हो कि OH बॉन्ड है इसमें उसकी क्लीवेज पे, फिर ये COH है तो उसकी क्लीवेज पे, और दूसरी है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। इसमें 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी, ये देख लीजिए यहाँ पे दिखा है, ये देखिए एक आपका क्लीवेज साइट ये है, एक आपका क्लीवेज साइट ये है, ये देखिए, और दूसरा क्या है आपका OH। देन एसिडिक कैरेक्टर, अब ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं या क्यों, ये वीक होते हैं। वीक एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए इसके जो हाइड्रोजन को है, ये देखिए हाइड्रोजन को जब आपने निकाला तो बहुत ही कम एक्सटेंट में ये हाइड्रोजन आयन को देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। ये देखिए अगर हम रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो सिंपल बहुत ही ईजी है, ये Na है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, Na क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपका बन गया, ये H निकला और Na जुड़ गया, तो ये सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। मेटल हाइड्राइड के साथ करोगे तो सिंपल वही होगा आपका, ये H निकलेगा, तो ये देखिए इसका इस H के साथ H2 बन गया और सोडियम यहाँ पे जुड़ गया, नाम हो गया सोडियम मेथॉक्साइड मेथेनॉल से। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैंने बताया था फॉर्मेशन में, यहाँ पे भी सेम वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वैसे ही है जैसे कि हर जगह होती है। अब आप ये देख लीजिए कि ये आपका यहाँ पे क्या है, ये ROH है, ठीक है, और ये आपका क्या है R', ये देखिए ये R' कर देगा, क्यों, क्योंकि R' पे मैंने आपको क्या बताया था, किस पे नेगेटिव है, ठीक है, इस MgX पे पॉजिटिव है, इस MgX पे पॉजिटिव है, तो ये OR पे आपका क्या है, नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये देखिए ये जनरल रिएक्शन है, लेकिन अगर आपको एथेनॉल से आपको मेथेन बनाना, अगर मैं आपसे कहती हूँ हाउ टू ऑब्टेन मेथेन फ्रॉम मेथेनॉल, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके बना सकते हो। कैसे करोगे बच्चों, ये देखिए CH3 और H CH4 हो गया, क्योंकि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये MgBr इससे रिएक्ट करके इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड देन मेथेन।
देन रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कभी भी मैंने ये आपको बताया था कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। हाउ यू विल ऑब्टेन फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल। ये देखिए, ये आपका एसिड और अल्कोहल मिले तो एस्टर बना। ये OH हम एस्टर में लगाते, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये आपका एसिड है और ये आपका एस्टर है। अब कैसे बनाता है ये देखिए, ये इसका OH और ये इसका H, पानी निकाल दिया, बाकी सबको ऐड कर दिया, CH3CO, OCH2CH3, एथिल एथेनोएट, एथेनोएट और पानी। ये जो जब भी इसकी प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन होता है तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अब रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, आपका कोई भी, ये देखिए एसिड क्लोराइड हो सकता है, ये देखिए RCOL, ये आपका एसिड क्लोराइड है। फिर इसके साथ भी रिएक्शन करोगे तो वहाँ पे ही एस्टर, तो इसे भी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सिंपल वही होगा, ये HCl निकाल दीजिए और बाकी सब जोड़ दीजिए, ये देखिए एस्टर बन गया आपका। फिर ये आपका क्या है, एसिड एंड्राइड है, सेम ऐसे ही है, ये देखिए। और ये आपका अल्कोहल है। अगर आप करोगे तो ये देखिए, ये मैं फिर से आपको बताती हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। ये देखिए RCOOH, H के साथ मिलकर ये देखिए RCOH, बाकी दूसरा आपका क्या बने RCOR-, ये आपका एस्टर बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज कैसे होता है उस पर ये डिपेंड करती है। अब ये देखिए, जब आप क्लीवेज कर रहे हो बच्चों तो टर्शरी में आप देख रहे हो कि ज़्यादा हो रही है, ठीक है। रिएक्टिविटी अब अगर आप देखो तो क्यों हो रही है, क्योंकि ये देखिए इस पर जब आप OH निकाल दोगे, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये देखिए 3, ये +I ग्रुप है। ये जब +I ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको दे रहे हैं, देखिए इसको दे रहे हैं, तो इसको ज़रूरत है, इसको दे रहे हैं। 3 ग्रुप देंगे तो ज़्यादा रिएक्टिविटी, 2 देंगे तो उससे कम, और 1 देगा तो सबसे कम। देन अब इसकी क्या है, OH, ये दिमाग में रखो कि OH बॉन्ड की क्लीवेज है, OH बॉन्ड की क्लीवेज है तो यानी यहाँ से क्लीवेज होगी। अब ये H2O बन गया और OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, CO क्लीवेज रिएक्शन और OH की। देन रिएक्शन विद फॉस्फोरस, फिर भी ये फॉस्फोरस हैलाइड से, तो भी ये क्या है आपकी OH बॉन्ड क्लीवेज। कैसे, अब आपको पता है कि ये OH बॉन्ड क्लीवेज होनी है। अब ये कैसे होती है बच्चों, ये देखो PCl5, इट इज़ वेरी, ये देखिए PCl5 है, ये फॉस्फोरस यहाँ जोड़ो, इस H के साथ एक Cl, यहाँ पे एक Cl, मैंने ये बताया है हुआ है आपको, और कितनी रह गई, 3 Cl रह गई। तो देखो POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, HCl, और आपका क्लोरोमेथेन या एथिल क्लोराइड। फिर PCl3 के साथ करोगे, PCl3 के साथ करके देखो तो PCl3 के साथ आप क्या बनाओगे, CH3, ये यहाँ से टूटा क्योंकि एक Cl जोड़ दो यहाँ पे, और ये OH और आपका P, ये आपका फॉस्फोरस। ये ध्यान रखना कि अगर PCl5 है तो POCl3 बनता है, और PCl3 है तो फॉस्फोरस एसिड, दोनों में ही आपका क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देन अगर ब्रोमाइड के साथ में करता है तो ये PBr3 के साथ, तो ये आपका कभी कभी ये आता है कि आपका रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वही बनाएगा ब्रोमोएथेन और फॉस्फोरस एसिड। देन रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, ये भी है OH की, सिंपल बहुत है, OH क्लीवेज है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ब्रेक करा, ठीक है। तो OH ये आपकी हो गई, यहाँ पे एक Cl इसका जोड़ दिया, और SO इसकी एक ऑक्सीजन तो SO2 बना लिया, और ये एक H और ये Cl, ये आपका क्या हो गया, HCl। और ये हमेशा जब भी थायोनिल क्लोराइड से होती है तो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। अगर पिरिडीन दिख जाए, SOCl2 दिख जाए तो OH क्लीवेज। अब अमोनिया के साथ भी वही है, OH क्लीवेज है तो इसका एक हाइड्रोजन पानी बना लिया, दूसरा एमीन, और जो भी आपकी पानी निकल रहा है या डिहाइड्रेशन हो रही है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनिया की प्रेजेंस में होती है। और आप टेम्परेचर देते हो तो कभी कभी भी रिएजेंट को आप क्या करो, रिएजेंट को देखो कि कैसे हो रहा है, कि अगर एल्युमिनिया की प्रेजेंस में है तो आपका डिहाइड्रेशन होगा, टेम्परेचर दे दो। देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी है, और दूसरी आपकी क्या है, एल्किल एज वेल एज, देखिए
डिहाइड्रेशन। मैंने भी बताया डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब कैसे करते हैं, ये देखिए अल्कोहल है, आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इस वाले से H निकालो। कंसनट्रेटेड H2SO4 बच्चों जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और जब पानी निकल जाएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, क्योंकि ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये आपका डबल बॉन्ड बना लेगा और एथेन आपका बच्चों बन जाएगा। तो बच्चों डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, मैंने भी बताया था कि एल्यूमिनिया कहीं पर भी प्रेजेंट हो तो वो आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन करने के लिए OH बच्चों इस कार्बन से निकालो और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो एथेनॉल से अगर एथीन बनाना हो, एथेनॉल टू एथीन, हम ये भी देखते हैं बच्चों कि सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो हम रेजेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए तो ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये देखिए CH3 CH2 OH है, 2 है। तो अगर इस पे आप ये देखोगे तो CH3 CH2 OH है, दूसरा ले लो CH3 CH2 OH, तो OH यहाँ से ले लो, पहले वाले से H, तो आपका ईथर बन जाएगा। तो ये आपको देखना रहेगा कि हमें डिहाइड्रेशन क्या करना है। एथेनॉल से आप क्या कर रहे हो, एथीन बनाना हो तो भी डिहाइड्रेशन, और एथेनॉल लेकर अगर आपको ईथर बनाना है तो डबल मॉलिक्यूल ले लो एथेनॉल के, तो आपका क्या बन जाएगा, ईथर। देन ऑक्सीडेशन बिहेवियर की बात करोगे। अब ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, ऑक्सीडेशन, अब ये जितने भी आपके रिएजेंट हैं ये सारे क्या है, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में बच्चों आप ये बोल सकते हो क्या, तो एडिशन ऑफ आप ऑक्सीजन कर दो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस पे हमेशा ये सारे जितने भी रिएजेंट हैं ये सब क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन करेंगे बच्चों तो ये देखिए यहाँ से 2H2 निकाल दो। मैंने क्या कहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो आप या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए एल्डिहाइड, अगर ये किसी भी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो रिडक्शन कर दो, प्राइमरी से आपको एल्डिहाइड मिलेगा। मैंने क्या कहा था, वहाँ पे जब देखिए ऐसे पकड़ते हैं अल्कोहल का रिडक्शन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, प्रीवियस में पढ़ा था, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। और मैंने आपको क्या कहा था, कीटोन का करोगे तो सेकेंडरी मिलेगा। अगर सेकेंडरी का आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से निकाल दो, मिल जाएगा आपको। देन आप क्या करोगे बच्चों, फिर ये देखिए कॉपर है, कॉपर की प्रेजेंस में भी चाहे कॉपर ले लो चाहे क्रोमियम ऑक्साइड, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या है लेना क्या है, ठीक है बच्चों। फिर ये देखिए सेकेंडरी है तो ऑलवेज सेकेंडरी से कीटोन बनता है। अब टर्शरी है तो टर्शरी इसमें भी देख लो आपकी, अगर कॉपर की प्रेजेंस में है तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए OH है, और अगर आप देखो कि अगर आपको 2 हाइड्रोजन क्या करना है ले लो तो ये आपका क्या है, OH हो गया और एक H आपने दे दिया, और यहाँ पे ये क्या आ गया, बन गया। यहाँ पर देखिए रिडक्शन आप कर रहे हो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करो, ये देखिए प्रीवियस में ऑक्सीडेशन बिहेवियर को, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या करोगे, या तो ऑक्सीजन का एडिशन कर दो या तो रिमूवल कर दो। तो यहाँ से ये देखिए OH हट जाएगा, जब यहाँ से OH हटेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आ जाएगा तो OH और यहाँ पे निकल के ये पानी बना लेगा और ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। देन डिहाइड्रोजनेशन की बात करोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो हाइड्रोजन को निकालोगे तो कॉपर की प्रेजेंस में, वो आपका एग्जाम्पल था डिहाइड्रोजनेशन का, पहले वो वहाँ पे आप समझ लेना कि वो डिहाइड्रोजनेशन है। तो अब अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो ये देखिए आपने ये एक H यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से, तो क्या बन गया, एथेनॉल से। मैंने क्या कहा था ना, एथेनॉल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करोगे आप, डिहाइड्रोजनेशन कर दो या रिडक्शन हम भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और सेकेंडरी का करेंगे तो कीटोन बनेगा, प्राइमरी का करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। देन ये देखो आप सेकेंडरी का करोगे तो देखो आपका कीटोन बन रहा है। फिर यहाँ पे भी देख लो। अब यहाँ पे बच्चों ये देखो कि ये आपका क्या है, OH है, ठीक है। इस OH ये आपका एक तरीके से क्या है, ये नॉट अ डिहाइड्रोजनेशन, ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं है अंडर द गिवन सॉर्ट ऑफ कंडीशन।
इंस्टेड इट गेट्स था, वो भी आपका क्या था, जो कॉपर की प्रेजेंस में था, डिहाइड्रेशन नहीं था, OH यहाँ से और एक H अगर यहाँ से ले लोगे तो ये देखो बच्चों पानी बन गया और एक हाइड्रोजन की वो हो गई कमी, तो ये आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये याद रखो कि अगर हम टर्शरी का कर रहे हैं, फिर से आप फिंगर टिप्स करो, प्राइमरी का कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का कर रहे हैं तो कीटोन बन रहा है, और टर्शरी का करेंगे तो नॉट इन द गिवन सेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, इट्स डिहाइड्रेटेड एंड गिव्स एल्कीन। देन रिएक्शंस विद हेलोजन, किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करो तो इसको कहते हैं हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आप कर दो, हेलोजिनेशन आपने किया तो ये देखो क्या है, CH3, ये देखो ये H2 है। एक तरीके से आप इसे ये कह सकते हो कि ये आपकी क्या है, डी हेलोजिनेशन या डी हेलो एसिड निकालोगे। ये देखो H2 ये है बच्चों, और ये 2HCl निकल जाएगा यहाँ पे, और ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस नहीं है, अगर हम क्लोरीन की एक्सेस दे दें, क्लोरीन की अगर हम एक्सेस करेंगे तो पहले तो बच्चों ये देखिए यहाँ से क्या, ये पहले स्टेप में हुई, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि ये आपकी जो तीनों हाइड्रोजन है इस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगी, तो ये CCl3 और देखिए कोई 6 हो गए ना, 3 ने HCl बना दिया और 3 यहाँ जुड़ गए, ये आपका क्या हो गया, क्लोरल। इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोएथेनॉल और क्लोरल। क्लोरल आपने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा हुआ है। देन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं दे दूं लैब में कि बच्चों ये बताओ, देखिए हम देख के बच्चों अल्कोहल को हम पहचान सकते हैं सूंघ करके, टेस्ट करके, लेकिन हम देख करके ये नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। ये करने के लिए हमें क्या है, कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो उसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपका पहला क्या है, ऑक्सीडेशन टेस्ट है। ऑक्सीडेशन टेस्ट में आप क्या करोगे कि 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल इज स्मार्ट, अगर देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन इसका करके देखोगे तो वो जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा कि प्राइमरी है। देखिए डिहाइड्रेशन बिहेवियर ऑफ डिहाइड्रेशन मैंने आपको बता रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, तो टर्शरी का ज़्यादा होगा, फिर देन सेकेंडरी का। देखिए सिंस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी। इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि टर्शरी में आपके क्या होंगे, 3 एल्किल ग्रुप होंगे, तो उसे उस कार्बन को, जो आपका टर्शरी कार्बन है उसे क्या करोगी, इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। तो ये जो R आपके 3 एल्किल ग्रुप हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं, 2 मैंने कहा था कम। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा टर्शरी कौन सा है, अल्कोहल कौन सा है और प्राइमरी। एक तीसरा है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा टर्शरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड लेते हैं और कंसनट्रेटेड HCl, ये हमारा होता है ल्यूकास रिएजेंट। कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, इसको 1:, इक्वल अमाउंट ये रेशियो में लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपने अल्कोहल में डालते हैं। जैसे ही हम अल्कोहल में इसे डालेंगे, अगर इसे हमने डाला ल्यूकास जो अल्कोहल में डाला, तो अगर टर्बिडिटी, जैसे कहते हैं ना कि टर्बिडिटी, जैसे कि आप समझ लो कि गाढ़ा गाढ़ा सा टर्बिड, जैसे PPT के फॉर्म में टर्बिड जैसा नीचे रुई की तरह टर्बिडिटी बैठ जाती है तुरंत, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, टर्शरी। अगर 5 मिनट्स में बैठ जाए, टर्बिडिटी बन जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और अगर टर्बिडिटी मिले ही ना हमें, जब हम गर्म करें तब हमें टर्बिडिटी दिखाई दे कि कुछ क्लॉट टाइप का दिखाई दे, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी। तो कहने का मतलब ये है कि टर्शरी मोर फ्रिक्वेंटली देता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये आपका क्या है, ल्यूकास रिएजेंट हमारा आपका क्या हो जाएगा कि एक तरीके से कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड 1:1 के रेशियो में बच्चों अगर आप लोगे और टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लो, मैं आपको कहूँगी डिफ्रेंशिएट करो, तो जैसे ही रिएजेंट डालो तुरंत टर्बिडिटी आ जाए, टर्शरी, 5 मिनट्स में सेकेंडरी, और अगर आए ही ना तो आप गर्म करो तब आए तो वो आपकी प्राइमरी हो जाएगी। ये देखिए, ये चार्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर प्राइमरी है तो नो रिएक्शन, सेकेंडरी है तो देखिए अल्कोहल आपका ये इसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये देखिए यहाँ से ये आपका है, देख रहे हो, ये पानी बना लेगा और ये Cl जहाँ जुड़ जाएगा। टर्शरी है तो तुरंत देता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी। देन विक्टर मेयर टेस्ट। अब आपका विक्टर मेयर टेस्ट बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन ले लो आप, वो आपका क्या होगा,
अब क्या करोगे, जब आप रेड फास्फोरस और आयोडीन डालोगे तो जो आपने अल्कोहल लिया है वो एल्किल क्या करेगा, आयोडाइड बना लेगा। फिर आप इसमें क्या करोगे, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे। तो सिल्वर नाइट्राइड डालने के बाद आपका क्या होता है कि क्या रिएक्शन होती है वो आप नेक्स्ट चार्ट में देखो कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो मैंने क्या बताया, फास्फोरस और आयोडीन डालोगे तो वो एल्किल आयोडाइड बनाएगा। फिर इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो रिएक्शन क्या करने का कि सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब एल्किल आयोडाइड से कराई तो आपका क्या हुआ, नाइट्रो एल्केन बना। अब इस नाइट्रो एल्केन की HNO2 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा एल्केलाइन हो जाएगा। एल्केलाइन हो जाएगा तो हमें उससे पता चलेगा कि अगर तुरंत ही वो ब्लड की तरीके से क्लॉट दे दे ये फॉर्म करके तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, और अगर गिव्स क्या है कि थोड़ा सा ब्लड कलर क्या ही, रेड बहुत ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा लाइट दे तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कलर ना दे बच्चों, अगर स्पेसिफिक कलर नहीं दे रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये पूछ सकते हो। और अल्कोहल बच्चों ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका अल्कोहल की जो जर्नल थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके जो मेथनॉल एथॉन कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स है उसके बारे में सिलेबस में सिर्फ थोड़ा सा हट गया है, लेकिन आप ये देख लो कि अगर आपको कमर्शियली मेथनॉल बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे। अब कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसका आप हाइड्रोजनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। और 200 to 300 तक टेम्परेचर हो एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर आपका 573 to 673 हो तो आपका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। देख लीजिए CO है, 4 हाइड्रोजन 3 और एक, ये आपका क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। मेथेनॉल आप जानते ही हो कि ये पानी में सॉल्युबल है और बहुत ही पॉइजनस है और कलरलेस लिक्विड है। अगर आप देखोगे कि मेथनॉल को हम पेंट्स, वार्निशेस और अगर आगे फॉर्मेल्डिहाइड, जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे बच्चों तो फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी हम क्या करते हैं, मेथनॉल का यूज़ करते हैं। दूसरा आपका क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल तो आप जानते ही हो, अल्कोहल जिसको आप ड्रिंक में यूज़ करते हैं, उसे अगर फर्मेंटेशन, अगर आप शुगर का फर्मेंटेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, या तो शुगर केन ऑफ और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, आप कहते हैं ना कि महुआ, सुना होगा आपने, तो वो एथेनॉल ही तो है, शराब भी तो जिसे आप कहते हो महुआ या ग्रेप्स हो, वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को, ये सारी जितने भी शुगर केन इसमें ग्लूकोज होते हैं उसको क्या करते हैं, पहले फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि इसका हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले ये देखिए आपका क्या है, ये आपकी शुगर है। ठीक है, शुगर है, इस शुगर का आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बच्चों मैं आगे बताऊंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। फिर जब उस ग्लूकोज का आप फर्मेंटेशन करोगे, ये देखिए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देखिए एथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो आपको एथेनॉल हम ऐसे बनाते हैं, जो जनरली आप सुनते हो कि गांव में महुए से बन गई, शुगर केन से बन गई, ग्रेप्स से बन गई, तो ये ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं। ये जो एथेनॉल बहुत अच्छी नहीं होती है, पैरों वगैरह से क्रश करते हैं लेकिन तब भी उसे ड्रिंक करते हैं। हार्मफुल है तो भी हम ड्रिंक करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, हमें समझना ही नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि कलरलेस लिक्विड, देखा होगा कि वाइट ट्रांसपेरेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एथेनॉल का, बहुत यार, क्योंकि मैंने कहा था कि एल्किल चेन अगर आपकी इंक्रीज़ करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब यूज़ आपको बता ही दिया है कि सॉल्वेंट की तरह भी आप पेंट इंडस्ट्री में भी एथेनॉल मेथेनॉल दोनों यूज़ करते हो। और क्या है कि ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें बनाने के लिए क्या करते हो बच्चों, इसका आप यूज़ करते हो।
तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड्स वगैरह हैं, वो हमारे यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जैसे ये क्या है कि इसे आप यूज़ कर रहे हो पेन इंडस्ट्री में, लेकिन आप कहते हैं ना इंजूरियस टू हेल्थ, स्टॉप ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो आप इसको हेल्दी पर्पज़ के लिए यूज़ करो, लेकिन आप हार्मफुल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करो। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म होता है एथेनॉल आपका। नेक्स्ट में मैं आपको फिनॉल के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगी, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।